तो दोस्तों स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग का क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। ठीक है 22 दिसंबर को। ठीक है 22 दिसंबर को उसका हम लोग देखने वाले हैं। और एकदम एकदम 100% रियल पेपर, 150% रियल पेपर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जो प्रश्न कराएंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है अगर आप लोग इसे झूठ समझ रहे हैं तो कभी भी झूठ मत समझिएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताओगे। ठीक है आप लोग हम लोगों का 2 वीडियो जो है अपलोड किया हुआ था। ठीक है आप लोगों का एसएसटी और हम लोग साइंस का भी आप लोगों को हम लोग करा दिए हैं। ठीक है पेपर तो सॉरी एसएसटी और जो आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम हुआ उसका हम लोग को वीडियो डाले थे। तो आप लोग वहाँ पे जाके रिस्पॉन्स देख सकते हैं बच्चों का। सभी जो बच्चे बोल रहे हैं थैंक्स सर, मतलब बहुत एकदम हूबहू क्वेश्चन हम लोगों का देखने को मिलता है। ठीक है ये एकदम यही आएगा एकदम। हम लोग की 500% गारंटी कर सकते हैं। ठीक है 500% गारंटी कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। इतना जितना प्रश्न है सब मैच करेगा। ठीक है वही नंबर पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है चलिए तो ये क्लास 8 के बच्चे का हिंदी के लिए होने वाला है। ठीक है 80 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का होगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं बिना वक्त किए। देखिए तो पहले जो है आप लोगों को एक पैसेज दे दिया गया है। ठीक है देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रश्न जो है संख्या 1 से 4 तक के जो है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन करने के लिए कह रहा है। ठीक है देखिए तो गद्यांश 1 से 5 तक के लिए देखिए और 7 से 8 तक जो है सही विकल्प का चयन करें, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है देखिए तो पहला यहाँ गद्यांश को पढ़ देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसके मुंह का तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। क्या बोल रहा है, उसने कहा तमाशा देखने नहीं क्या बोल रहा है, दिखाने निकला हूँ। ठीक है कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पाथीया दूंगा। तो क्या बोल रहा है, मुझे जो है शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। ठीक है मैं आश्चर्य से उस जो है 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। वाह बापूजी, क्या हो रहा है, मैं सच कहता हूँ। ठीक है और माँ जी जो है बीमार है इसलिए मैं नहीं यहाँ। ठीक है इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है देखिए उसे क्या बोल रहा है, कहाँ पूछता है कहाँ नहीं गए तो वह बोल रहा है जेल में। देखिए अब जो है जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो क्यों ना तमाशा दिखा कर माँ की सेवा करो और अपना जो है पेट भरो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी में देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है आप लोगों का उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो है छोटा जादूगर से लिया गया है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो दूसरा प्रश्न है क्या हो रहा है आप लोगों का, माँ के पाथ्य के लिए ठीक है पैसे कमाना क्या हो रहा है कौन चाहता है। तो माँ के जो पाथ्य के लिए, माँ को भोजन के लिए, उसको स्वास्थ्य से अच्छा करने के लिए तो पैसा कमाना कौन चाहता है, लेखक या फिर जो है क्या बोल रहा है लेखक की पत्नी छोटा जादूगर या फिर क्या बोल रहा है खिलौने वाला। तो कौन पैसा कमाना चाहता है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का छोटा जादूगर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा है, क्या बोला लेखक ने ठीक है लड़के की मदद कैसे की। ठीक है तो लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, तो शरबत पिलाकर, मेला घुमाकर या फिर खिलौना दिखाकर या फिर ये सभी। तो ये क्या हो जाएगा थ्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ये जो है सभी किया था। ठीक है मेला भी घुमाया था, शरबत भी पिलाया था, खिलौना भी दिलाकर दिया था। ठीक है चलिए तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि हमारा लड़का कितने उम्र का था, तो लड़का जो कितने उम्र का था, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है 11 से 12 वर्ष का था। ठीक है कौन छोटा जादूगर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का नेहर का क्या अर्थ है। तो नेहर का क्या अर्थ होता है, तो नेहर का जो अर्थ होता है क्या बोला, पति का घर या फिर पिता का घर या फिर नाना का घर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेहर का जो अर्थ होता है 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं, नेहर मतलब होता है नाना का घर। ठीक है यहाँ पे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो छठा प्रश्न है आप लोगों का, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन है क्या हो रहा है मजबूरी ठीक है मजबूरी परेशानी एवं पहाड़ी शब्दों में सा जो है प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है देखिए ई री ती वो उसके बाद है दीर्घ है। ठीक है उसके बाद 6 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है ई दीर्घ हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, अमरूद का पेड़ ठीक है पाठ में किसकी बातें बिल्कुल क्या बोला बेहुदा एवं क्या बोला
फुहड़ थी, जो है बेहुदा एकदम फुहड़ था, ठीक है। बेहुदा जैसा बातें कौन कर रहा था, तो लेखक की माँ या फिर लेखक की बुआ या फिर लेखिका के भाई या फिर क्या बोल रहा कान्हैया लाल की पत्नी। तो सेवंथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लेखक की बुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो है आप लोग क्या कर रहा है, रिक्त स्थान को पूरा करें और जो है 500 ये सब आप लोगों को भरना है, ठीक है। 4 गो है, 500 है, बुआ है, उसके बाद है पढ़ने लिखने के और पढ़ने लिखने और एक है एक, ठीक है। देखिए तो पहला जो है आप लोगों को क्या हुआ, हमारी एक डैश थी ने, ठीक है। तो हमारे एक डैश ने शादी नहीं की, तो हमारे एक बुआ ने शादी नहीं की, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का बुआ, क्या हो जाएगा बुआ, हमारे एक बुआ ने शादी नहीं की, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये मतलब ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या बोल रहा, विवाह नहीं की और डैश में ही उन्होंने जो है अपना क्या बोल रहा है जिंदगी बिता दी। तो क्या हो रहा, पढ़ने लिखने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ने लिखने में ही अपना जिंदगी बिता दी, ठीक है। पढ़ने लिखने, पढ़ने लिखने, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक हो जाएगा ये वाला बी और यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ने लिखने, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कह रहा है, डैश की सुरमुट, ठीक है, डैश की सुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, ठीक है। डैश के सुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है डैश बुढ़िया। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का जो है पहला का हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 8 का ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बासों की कुटिया, क्या हो जाएगा बासों, ठीक है। बासों की कुटिया, बासों की कुटिया नहीं है जो भी है, तो के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है क्या, उसमें रहती है एक बुढ़िया, यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बुआ हुआ, यहाँ पढ़ने लिखने, यहाँ पर बासो, यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग क्या कर रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सुरबाला जो है, इस सुरबाला का क्या हो जाएगा, तो सुरबाला का जो है हो जाएगा ये हो रहा गहनों में गुथा जाऊं, ठीक है। सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, तो ये हो जाएगा एक कवि। उसके बाद आप लोग का सम्राट के सौ पर क्या हो जाएगा, सम्राट के सौ पर क्या हो रहा है, चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, तो सम्राट के स्वर पर जो है चढ़ू और भाग्य पर इठलाऊं, ठीक है, ये आप लोगों को हो जाएगा। उसके बाद मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने, और उसके बाद है हे हरि डाला जाऊं, ठीक है। तो मातृभूमि के शीर्ष शीश चढ़ाने, मातृभूमि के शीश चढ़ाने हे हरि डला जाऊं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का देवों के शरीर पर, तो क्या हो रहा है, जिस क्या हो रहा है, पंथ जाए वीर अनेक, तो ये वाला आप लोग आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा, इसे देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो 9 नंबर तक देख लिए। उसके बाद आप लोगों का है एक खंड बी, ठीक है, क्या हो रहा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर करके रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर करके 6 प्रश्न रहेगा, ठीक है। देखिए तो पहला जो प्रश्न है आप लोगों को क्या बोल रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मातृभूमि पर शीर्ष क्या बोल रहा है, चढ़ाने पर क्या आशय है, ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या बोल रहा है, 9 2 11 हो जाना, क्या बोल रहा है, मुहावरे का अर्थ क्या है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है। वो तीसरा प्रश्न है बटोही और क्या बोल रहा है, उन्मुक्त का अर्थ बताइए। और उसके बाद 14 नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आप लोगों को टोटल 7 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 से 16 मतलब 7 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 7 क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। देखिए तो ये वाला सभी क्वेश्चन देख लीजिए। अब आंसर देख लेते हैं फटाफट। देखिए तो 10 नंबर क्वेश्चन था, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने का क्या आशय है, तो आप इसे आंसर देखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, देश के लिए, ठीक है, बलिदान होना, ठीक है, बलिदान होना, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने का क्या बोल रहा है, आशय देश की रक्षा के लिए अपना क्या बोल रहा है, जीवन बलिदान कर देना, यह देश के प्रति प्रेम और सर्वोच्च क्या बोल रहा है, समर्पण की क्या बोल रहा भावना को व्यक्त करता है, ठीक है। ये वाला 10 का आंसर हो जाएगा, इसे एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन था आप लोगों का 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या बोल रहे, किसी खतरे की स्थिति से बचकर भाग जाना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन था आप लोगों का, क्या कहा जा रहा था, छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भावपूर्ण और जो है यथार्थवादी कहानी है, ठीक है। तो छोटा जो जादूगर है ये है भावपूर्ण और यथार्थवादी, ठीक है। तो देखिए छोटा जादूगर, इसको 2 नंबर का क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग थोड़ा लिख दिए है। तो छोटा का जादूगर जो है एक भावपूर्ण और यथार्थवादी कहानी है, जिसमें एक छोटे बच्चे के संघर्ष और उसकी ईमानदारी को
दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए ये वाला आप लोग को 12 का आंसर, इस स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला देख लेते। देखिए अगला क्वेश्चन था कि 13 नंबर के वाला बटोही और उन्मुक्त का अर्थ बताइए। तो देखिए बटोही का अर्थ जो है पथिक, बटोही का अर्थ जो होता है पथिक या राही, और उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र या आज़ाद है। ठीक है, चलिए तो उसके ये जो है आप लोगों का आंसर इस प्रकार लिख लीजिएगा। केवल बटोही का जो अर्थ होता है अर्थ वह व्यक्ति है जो किसी यात्रा पर हो, और केवल उन्मुक्त का अर्थ बिना किसी बंधन या रोक टोक के स्वतंत्र रहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है क्या बोला, किसका जुआ जो है जुआर बहुत भयानक होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कुसंगति का ज्वार। ठीक है, जो कुसंगति होता है उसका ज्वार जो है बहुत भयानक होता है। तो आंसर देखिए क्या बोला, कुसंगति अर्थात बुरी संगति का ज्वार जो होता है बहुत भयानक होता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है मनुष्य की नैतिकता और जो है आचरण और विचारों को जो है बुरी तरह कैसे जो है प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो प्रभावित कर देता है, इसीलिए आप लोगों का ये जो है बहुत ही भयानक होता है। अच्छा चलिए आप देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 50 नंबर क्वेश्चन है क्या हो रहा, बड़े भाई साहब किस जो है मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। देखिए तो शिक्षा के मामले में जो है बड़े भाई साहब जल्दीबाजी में काम लेना पसंद नहीं करते थे। देखिए तो बड़े भाई साहब अपनी शिक्षा के जो है नींव मजबूत करने के लिए जो है जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। वे जो है हर काम को सोच समझकर और धीरे धीरे करते थे। ठीक है, ये वाला आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देख लेते हैं 16। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन था, आप लोगों को 16 नंबर तक ही देखना था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सीधा जो क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है आप लोगों का, सैनिक के क्या बोल रहा वेश में क्या बोल रहा साक्षात चंडी। ठीक है, साक्षात चंडी किसी कौन जो है दिखाई दे रही थी। देखिए तो रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा सेना के वेश में। ठीक है, साक्षात चंडी सी जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है दिखाई दे रही थी। ठीक है, जिसने जो है झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, चलिए ये आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से है। तो देखिए हम लोग 16 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। अब जो है आप लोगों का यहाँ से आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न में 3 नंबर करके रहेगा और 4 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 3 नंबर करके 4 प्रश्न है, 12 नंबर मिलने वाला। ठीक है, देखिए पहला जो है 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सम्राट अशोक जो है कलिंग विजय के बाद क्या हो रहा भी क्यों चिंतित थे। तो कलिंग विजय कर लिया था सम्राट अशोक। ठीक है, तब भी जो है क्यों चिंतित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का है क्या बोला, डायन एक अंधविश्वास कविता के आधार पर बताइए कि डायन कैसी जो है कुप्रथा को कैसे जो है दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये और 19 नंबर क्वेश्चन है, लेखन की जो है लेखक की माँ जो है अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या क्या दुष्परिणाम मानती है। ठीक है, तो देखिए अब जो है इन सभी का आंसर देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर करके है, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा लिखिएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहा है, बड़ा लिखिएगा तभी 3 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अशोक जो है सम्राट अशोक जो है कलिंग विजय के बाद भी क्यों चिंतित थे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक जो है कलिंग विजय के बाद भी चिंतित थे क्योंकि उन्होंने जो है युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए भारी जनहानि और क्या बोला रक्तपात को देखा। ठीक है, जिससे उन्हें जो है गहरा क्या बोला पश्चाताप हुआ और जो है विजय का क्या बोला वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं, यही थोड़ा एक्सप्लेन में कहा गया है आप लोगों का, यहाँ से देख लीजिए क्या हो रहा है युद्ध। ठीक है, युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए थे। ठीक है, और इस जो है भीषण हिंसा ने अनेक जो है विचारों को क्या बोला अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हें जो है क्या बोला एहसास हुआ कि विजय का कोई जो है अर्थ नहीं है जब उसके पीछे उनका जो है रक्तपात और दुख हो। तो इसी कारण जो है उन्होंने क्या हो रहा शांति और धैर्य का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक बार आंसर दिखा देते हैं, यहाँ से एक बार आंसर ये वाला है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, डायन एक अंधविश्वास। ठीक है, कविता के आधार पर जो है पर बताइए कि डायन कैसी जो है कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। डायन कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए तो शिक्षा और सख्त के कानून के आधार पर हम लोग डायन कुप्रथा को हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये एक्सप्लेन करके कहा जा रहा है, कविता के आधार पर जो है डायन जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। ठीक है, समाज को जो है अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हर महिला को सम्मान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस जो है इस प्रथा में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए सख्त कानून का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का।
तो देखिए अगला जो है 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे लेखिका की माँ जो है अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या बोल रहा दुष्परिणाम मानती है। तो देखिए क्या बोल रहा है अशुभ परिणाम। देखिए क्या है आप लोगों का, लेखिका की माँ मानती है कि घर में जो है अमरूद का पेड़ लगे रहने, अगर घर में अमरूद का पेड़ लगा रहते हैं तो घर में अशुभ परिणाम आ सकते हैं, जैसे कि घर में रहने वाले जो है स्वास्थ्य खराब हो और या जो है कोई क्या और अनहोनी हो। ठीक है, इसे आप एक बार विस्तार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। अमरूद का पेड़ का क्या दुष्प्रभाव है उसे लिख सकते हैं। देखिए तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर जो है ये देशभक्त और क्या बोला मातृभक्त दोनों है। तो देखिए क्या हो जाएगा, छोटा जादूगर कहानी में जो है कहानी में बालक की जो है देशभक्ति और जो है मातृभक्ति दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। तो मातृभक्ति क्या हुआ, वह अपनी जो है बीमार माँ के इलाज और भरण पोषण के लिए जो है कड़ी मेहनत करता है। वह किसी के भीख नहीं मांगता, ठीक है, बल्कि जो है परिश्रम से जो है परिश्रम से पैसे कमाता है ताकि वे जो है माँ की दवाई और देखभाल कर सके। ठीक है, ये जो है आप लोगों का मातृभूमि के बारे में बताया गया। ठीक है, छोटा जादूगर के मातृभूमि मातृभक्ति। उसके बाद आप लोग देशभक्ति। देशभक्ति क्या है, मातृभक्ति मतलब मम्मी के जो होता है वो। अब देशभक्ति क्या होता है, देखिए क्या बोला, अपने पिता जो है देश के खातिर जेल गए थे। ठीक है, उनके जो पिता थे, उनके पिता जो है देश के खातिर जेल गए थे और क्या बोला, उसे इस बात पर बहुत गर्व था कि जो है वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने को क्या बोला तप्तर थे। ठीक है, लेकिन माँ की बीमारी के कारण जो है उसे रुकना पड़ा। ठीक है, उसके कारण जो है और विचार देश के प्रति उसने प्रेम को क्या बोला दर्शाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का टोटल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 21। तो देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला पुष्प क्या विलास कविता के क्या बोला रचयिता कौन थे और इस कविता में क्या उद्देश्य था। ठीक है, ये वाला आप लोगों को आंसर देख लीजिएगा, फटाफट एक बार आंसर देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये वाला एक आंसर है, आप लोग इस यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वहाँ से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो है आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो क्या बोला, प्रत्येक प्रश्न जो है 100 नंबर का है। ठीक है, मतलब 100 नंबर जो है आप लोगों को लगभग 100 वर्ड का भरना है। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला कुसंग का जो है ज्वार किससे भयानक होता है तो स्पष्ट करें, ये वाला। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला पद की पहचान कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में क्या बोला कौन सी चीज क्या बोला अनिस्वस्थ है। ठीक है, और 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला छोटा जादूगर के क्या बोला चारित्रिक छोटा जादूगर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। और 25 नंबर क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं इसके कुल भेद लिखे। ठीक है, ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन है। अब ये जो है ये अगर नहीं सकेंगे तो ये वाला आप लोग लिख सकते हैं, क्या बोला 4 दिन की छुट्टी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम पर क्या बोला है आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का आंसर इन सभी का देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कंजूस के ज्वार से भयानक होता है स्पष्ट करें। तो ठीक है, ये वाला आप लोग आंसर हम लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, आंसर आप लोग देख लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते। तो आप इसे जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन था 23 नंबर। ठीक है, क्या बोला पद की पहचान कविता के आधार पर बताइए कि जो है यात्रा में कौन सी चीज अनिश्चित है। ठीक है, चलिए ये वाला 23 नंबर का आंसर है। अगला देख लेते हैं। देखिए उसके बाद 24 नंबर छोटा जादूगर के क्या बोला चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। देखिए छोटा जादूगर का चारित्रिक विशेषताएं यहाँ में कर्तव्यनिष्ठ, और उसके बाद है सहायक और स्वाभिमानी, उसके बाद है परिश्रमी, और उसके बाद है मातृभक्त। तो ये वाला टोटल आप लोग यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ये मतलब मातृभक्त और परिश्रमी, उसके बाद यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं आप लोग का 25 नंबर। तो ये देखिए 25 नंबर क्या हुआ, समास किसे कहते हैं और इसके कुल भेदों को लिखिए। तो समास इसे क्या कहते हैं, देखिए तो ये वाला है समास जो है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो है नए शब्द का बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास के जो है 6 पद होते हैं। क्या अब ये है समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास, और उसके बाद द्वंद्व, और उसके बाद है बहुब्री समास। ठीक है, ये सब आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का। और इन सभी का आप लोग अब देख रहे हैं एक बार या वाला जो क्वेश्चन को, जो आप लोगों को आवेदन लिखने का कहा गया था। तो आवेदन इस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, आवेदन जो है 4 दिन की छुट्टी है तो विद्यालय में जो है अध्यापक को जो है आवेदन लिखने का कहा रहा है। सबसे पहले आप लोग सेवा में लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा ये जो है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम, उसके बाद अपने शहर का नाम जो भी क्षेत्र है, उसके बाद आप लोग जो विषय लिख दीजिएगा 4 दिन के आवेदन हेतु। वहाँ से आप लोग महादय जो है
महोदय लिख दीजिएगा। उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा, अपना नाम लिखिए यहाँ पे अपनी कक्षा, और यहाँ पे जो है अपना जो है शुरुआत की तिथि और उसका समाप्त की तिथि ये वाला लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों को इस टाइप से भर देना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो आप लोगों का और भी मैथ का पेपर है उन सब का भी आंसर मिलेगा। बाय बाय।